अस्सलाम इस वीडियो में बात करेंगे विल्सन डिजीज़ की। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इट्स कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द ATP7B जीन विच रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन टू बाइल एंड ऑल्सो फेलियर टू इनकॉर्पोरेट कॉपर इनटू सेलुलर प्लाज्मिड। इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है टॉक्सिक लेवल्स ऑफ कॉपर की लिवर में, ब्रेन में और आई में। नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्री कॉपर होता है वो ज़्यादातर हेपेटोसाइट्स को टेकअप करके इनकॉर्पोरेट करते हैं टू सेलुलर प्लाज्मिड, जिससे वो इवेंचुअली सेलुलर प्लाज्मिड बनाते हैं। अगर तो ऐसा हो कि नॉर्मली अगर ऐसा हो कि एक्सेस कॉपर हमारे पास बॉडी के अंदर आ जाए, तो जो एक्सेस कॉपर होगा जो को सेलुलर प्लाज्मा में नहीं बनना होगा, वो क्या करेगा, वो दैट एक्सेस कॉपर वुड बी सीक्वेस्टेड इन लाइसोसोम्स एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द बाइल फ्रॉम विच इट विल बी इवेंचुअली एक्सक्रीटेड आउट इन योर फीसिस। अब विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द ATP7B जीन विच इज़ अ ट्रांसमेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase एंड इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द हेपेटोसाइट कैनेलिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, होती क्या ये जो इसकी म्यूटेशन होती है इस एलील की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेटेड इस जीन की द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेटेड एलील इज 1:100 एंड द प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज इज 1:30,000 टू 1:50,000। जब डेफिशिएंसी हो जाती है ATP7B की, तो एज रिजल्ट इट डिक्रीजेज द कॉपर ट्रांसपोर्ट इनटू बाइल। कॉपर की प्रॉपर्ली सेलुलर प्लाज्मा में इनकॉर्पोरेशन भी नहीं हो जाती एंड एज रिजल्ट सेलुलर प्लाज्मा की सिक्रीशन हो नहीं सकती ब्लड में। अब होता क्या है कि जो जब सेलुलर प्लाज्मिन होगा नहीं, तो जो सेलुलर प्लाज्मिन के सर्कुलेटिंग लेवल्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे और जो एक्सेस कॉपर होगा दैट वुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर हेपेटोसाइट्स। जब वो हेपेटोसाइट्स में एक्यूमुलेट करेगा, सो नाउ इट वुड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय द फेंटन रिएक्शन। इट वुड बाइंड टू सल्फाइडल ग्रुप्स ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स एंड इट वुड आल्सो डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम हेपेटिक मेटेलो एंजाइम्स। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये बेसल गैंग्लिया के लेवल पे जाके लेवर के बाद ये ब्रेन में बेसल गैंग्लिया के लेवल पे जाके एक्यूमुलेट करता है और कभी कभी आइस में भी कॉर्निया के और कॉर्निया पे जाके एक्यूमुलेट करता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि वैसे तो इतनी लिवर से रिलेटेड नहीं देखी जाती, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें हमें कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर के बेसल गैंग्लिया में ब्रेन के लेवल पे जाके ये एक्यूमुलेट करने लग जाता है। लिवर में ज़्यादातर फैटी चेंज हमको मिलती है और जो विद फोकल हेपेटोसाइट नेक्रोसिस, एक्यूट लिवर फेलियर भी मिलेगा विच विल बी मिमिकिंग एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, और कभी कभी क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हमको मिलता है विल्सन डिजीज़ में, जिसमें मॉडरेट टू सीवियर पोर्टल इन्फ्लेमेशन होती है। हेपेटोसाइट्स का नेक्रोसिस हुआ होता है एडमिक्स विद फैटी चेंज, और स्टेटोहेपेटाइटिस भी हमको मिल रहा होता है जिसमें हमारे पास बेलून हेपेटोसाइट्स होते हैं, प्रोमिनेंट मेलर हाइलिन होती है और पेरिसाइनोसाइडल फाइब्रोसिस होते हैं। मेन चीज़ वही है कि अगेन ब्रेन में बेसल गैंग्लिया के लेवल पे जाकर एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं और आई में एक कैरेक्टरिस्टिक लीजन कॉज करते हैं जिनका नाम याद रखना होगा। दीज आर नोन एज Kessler Fletcher rings. These Kessler Fletcher rings are basically green brown deposits of the copper in the descending membrane in the limbus of the cornea. तो ये Kessler Fletcher rings याद रखने होंगे, ये एक तरफ से फाइंडिंग होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादातर ये देखा गया जो 6 to 40 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनमें विल्सन डिजीज़ होती है और मीन जो एवरेज एज है दैट इज़ 11.4 ईयर्स। एक्यूट या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ, क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा पेशेंट। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर होगी, जिसमें ट्रेमर्स, पुअर कोऑर्डिनेशन, कोरियाथिटोसिस या रिजिड डिस्टोनिया मिल रहा होगा, जिसमें स्पेस्टिक डिस्टोनिया, मास्क लाइक फेसिस, रिजिडिटी और गेट डिस्टर्बेंसेस मिल रही होंगी। साइकेट्रिक सिम्टम्स भी मिल रहे होंगे और फिर हमको बाद में हीमोलिटिक एनीमिया में मिलता है, क्योंकि देयर इज रेड सेल मेम्ब्रेन डैमेज विच इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्री कॉपर थ्रू फेंटन रिएक्शन। बायोकेमिकली किस तरह डायग्नोज करते हैं हम कि हमको सीरम में सीरोप्लाज्मिन के सेलुलर प्लाज्मिन के लेवल्स डिक्रीज मिलेंगे, हेपेटिक कॉपर का जो कंटेंट होगा वो इंक्रीज मिलेगा और यूरिन में भी हमारे पास कॉपर की ज़्यादा इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू हम देख लेंगे ATP7B जीन जो है वो उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, उसकी यस लॉस ऑफ फंक्शन उसकी म्यूटेशन हुई होगी। और ये है कि कॉर्निया के लेवल पर हमको केसर फ्लैशर रिंग्स मेन चीज़ नज़र आती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम कॉपर चिलेशन थेरेपी देते हैं या कभी कभी हम डी पेनिसिलामीन और जिंक बेस्ड थेरेपी भी दे सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू विल्सन डिजीज़। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।